मास्टर आवाज आ रहा है। जी मास्टर। हाँ, आप शुरू कर सकते हैं सर। जी सर। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। आज का विषय है धुर्यतीता मेडिटेशन। ये विषय अपने आप में इतना गहरा है कि मुझे खुद बड़ा अपने आप को छोटा महसूस हो रहा है कि अगर इसको मैं छू भी पाऊं तो वेदांती महर्षि की मुझ पे एक विशेष कृपा रहेगी। चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। स्वामी वेदांती महर्षि ने स्काई योगा के माध्यम से मेडिटेशन को मनुष्य जीवन को समझने और उसे उच्च चेतना की दिशा में ले जाने वाले एक वैज्ञानिक मार्ग के रूप में समझाया है। हम सामान्य रूप से मन को केवल थॉट्स, इमोशंस और डेली एक्सपीरियंसेस के रूप में जानते हैं, लेकिन क्या मन की इससे भी अधिक सूक्ष्म अवस्था हो सकती है? क्या मेडिटेशन के माध्यम से मन अपने मूल स्रोत को अनुभव कर सकता है? धुरियातीता मेडिटेशन इन्हीं प्रश्नों की दिशा में ले जाने वाली एक अत्यंत गहरी साधना है। इस साधना में माइंड धीरे धीरे बाहरी गतिविधियों और सीमित पहचान से ऊपर उठकर अपने मूल आधार की ओर बढ़ने लगता है। जैसे जैसे माइंड सटल और शांत होता है, भीतर क्लैरिटी, पीस और अवेयरनेस विकसित होने लगती है। स्वामी जी ने समझाया है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक जीवन जीना नहीं, बल्कि स्वयं को, नेचर को और डिवाइन स्टेट को समझना है। दुर्यातीता मेडिटेशन उसी दिशा में एक गहरी आंतरिक यात्रा है। आज के इस सेशन में हम स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। दुर्यातीता मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन के दौरान भीतर क्या परिवर्तन होते हैं, माइंड फ्रीक्वेंसीज क्यों बदलती हैं, यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म और एब्सोल्यूट स्पेस, शुद्ध शून्य क्या है, क्या हमारा अस्तित्व केवल शरीर और मन तक सीमित है, क्या वास्तव में हमारे भीतर सात ही चक्रास है, या यह समझ उससे भी अधिक गहरी है। इन्हीं प्रश्नों के साथ हम आज के विषय की ओर बढ़ते हैं, धुर्यातीता मेडिटेशन। मेडिटेशन का अर्थ है कि मन किसी एक वस्तु पर स्थिर रहता है तो वह धीरे धीरे उसी के स्वरूप में बदलने लगता है। इसे सही तरह से समझने के लिए पहले यह समझना जरूरी है, मन वास्तव में है क्या। स्वामी जी के अनुसार मन कोई स्थायी या अलग वस्तु नहीं है। यह प्राण शक्ति की गति से उत्पन्न होने वाली एक प्रक्रिया है। यानी मन एक वेव है जो लगातार बदलती रहती है। इसलिए मन का कोई स्थिर रूप नहीं होता। यह जिस पर कार्य करता है उसी के अनुसार अपना स्वरूप बना लेता है। जब मन भारी वस्तुओं पर जाता है तो वह उन्हीं के अनुसार बदलता है, और जब वही मन भीतर की प्राण शक्ति पर केंद्रित होता है तो वह उसी के अनुसार सूक्ष्म होने लगता है। इसका अर्थ है कि मन अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, बल्कि यह उस ऊर्जा का ही एक कार्य है जो हमारे भीतर प्रवाहित हो रही है। इसलिए मेडिटेशन में जब हम मन को एक दिशा देते हैं तो वास्तव में हम उस प्राण शक्ति को दिशा दे रहे होते हैं। आज्ञा स्टेज में मन प्राण शक्ति को ऑब्जर्व करता है, यानी ध्यान भीतर की ऊर्जा पर जाता है। लेकिन अभी भी देखने वाला और जिसे देखा जा रहा है दोनों अलग अलग रहते हैं। मैं देख रहा हूं, यह भावना अभी बनी रहती है। यह मन सक्रिय है, वह ऑब्जर्व कर रहा है और समझने की कोशिश कर रहा है। इसलिए अभी सेपरेशन है, दूरी है। लेकिन धुरिया में धीरे धीरे यह दूरी कम होने लगती है। अब मन केवल देखता नहीं है, बल्कि उसी प्राण शक्ति के साथ जुड़ने लगता है। जैसे जैसे ध्यान गहराता है, मन शांत होने लगता है और उसका स्वरूप बदलने लगता है। अब मैं देख रहा हूं, यह भावना कम होने लगती है और अनुभव अधिक सीधा और गहरा हो जाता है। और जब यह प्रक्रिया और गहरी होती है तब एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है। यह समझ आने लगता है
कि मन अलग से कोई स्वतंत्र चीज नहीं है। वही प्राण शक्ति जो पहले एक्टिविटी के रूप में मन बनकर कार्य कर रही थी, अब अपने मूल की ओर बढ़ रही है। यानी जिसे हम मन कहते हैं, वह वास्तव में उसी ऊर्जा का एक रूप था, और अब वही ऊर्जा अपने स्रोत की ओर लौट रही है। इस स्लाइड में दो मुख्य बातें दी गई हैं, दुर्यातीता और समाधि। सबसे पहले दुर्यातीता शब्द को समझते हैं। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, दुरिया और अतीथा। दुरिया वह अवस्था है जहां मन शांत और सूक्ष्म होता है। यहाँ मन बाहर की भागदौड़ से हटकर भीतर की ओर स्थिर होने लगता है। लेकिन अतीता का अर्थ है उससे भी आगे, यानी जहाँ साधना केवल मन की शांति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि मन की सीमाओं से भी आगे जाने लगती है। इसलिए दुर्यातीता का अर्थ केवल एक शांत अवस्था नहीं, बल्कि वह अवस्था है जहाँ मन धीरे धीरे अपने मूल की ओर बढ़ता है और उसका अलग अस्तित्व कम होने लगता है। इसका संकेत यह है कि साधना की प्रक्रिया यहाँ रुकती नहीं, बल्कि और सूक्ष्म और गहरी होती जाती है। इसके साथ यहाँ समाधि शब्द को भी समझाया गया है। सम का अर्थ है समान, संतुलित या एक अवस्था में स्थिर, और आदि का अर्थ है मूल, आदि अवस्था, वह सोर्स जहां से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार समाधि का अर्थ हुआ अपने मूल स्रोत के साथ एक हो जाना। यहाँ समाधि को केवल डीप कंसंट्रेशन के रूप में नहीं समझना चाहिए। यह केवल मन को रोक देने की अवस्था नहीं है, बल्कि यह वह अवस्था है जहां मन की अलग पहचान धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। सामान्य अवस्था में मन हमेशा किसी न किसी एक्टिविटी में लगा रहता है, सोचना, याद करना, तुलना करना, प्रतिक्रिया देना। इसी एक्टिविटी के कारण मैं की भावना बनी रहती है। लेकिन जब साधना गहराई में जाती है, तो मन की यह लगातार चलने वाली एक्टिविटी शांत होने लगती है। धीरे धीरे मन स्थिर होता है, सूक्ष्म होता है और अपने मूल के साथ जुड़ने लगता है। यही कारण है कि यहाँ कहा गया है, समाधि इज द पॉइंट वेयर द माइंड इज नो लॉन्गर एग्जिस्ट एज ए सेपरेट एंटाइटी। इसका अर्थ यह नहीं कि मन नष्ट हो गया है, बल्कि यह है कि उसका अलग अस्तित्व महसूस नहीं होता। जैसे एक लहर समुद्र से अलग दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में समुद्र से अलग नहीं होती। उसी प्रकार मन को भी अपने मूल से अलग नहीं होता। समाधि में यही अलगाव समाप्त होने लगता है, और जब यह होता है, तब मन की सीमाएं भी समाप्त होने लगती हैं। इसलिए कहा गया है, इस अवस्था में द सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स स्टैंड्स रिवील्ड। अर्थात जब मन शांत, शुद्ध और स्थिर होता है, तब वास्तविकता स्पष्ट होने लगती है। सत्य बाहर से नहीं आता, मन की अशांति हटने पर वह स्वयं स्पष्ट होने लगता है। इस स्लाइड में धुर्यातीता को लिबरेशन के रूप में समझाया गया है। यहाँ कहा गया है कि यह वह अवस्था है जहाँ जीवात्मा परमात्मा के साथ एक हो जाती है, और इसे होम कमिंग ऑफ द सोल कहा गया है। जीवात्मा वह चेतना है जो अपने आप को एक अलग व्यक्ति के रूप में अनुभव कर रही होती है, जिसमें मैं की भावना बनी रहती है। और परमात्मा वह चेतना है जो हर जगह है, जो सब में समान रूप से विद्यमान है। सामान्य अवस्था में जीवात्मा अपने आप को अलग अनुभव करती है। यही अलगाव मैं और दूसरा की भावना को जन्म देता है। दुर्यातीता में यह अलगाव धीरे धीरे कम होने लगता है। यहाँ ऐसा नहीं है कि कुछ नया प्राप्त हो रहा है, बल्कि जो दूरी अनुभव हो रही थी, वह धीरे धीरे हटने लगती है। इसलिए इसे होम कमिंग ऑफ द सोल कहा गया है, जैसे कोई अपने घर लौट आए। यह वह अवस्था है जहाँ सभी थॉट्स
एब्सोल्यूट के साथ ब्लेंड हो जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि मन के जो अलग अलग विचार हैं, जो उसे अनेक दिशाओं में ले जाते हैं, वे धीरे धीरे शांत होकर एक ही मूल में मिलना शुरू कर देते हैं। जैसे दो धाराएं मिलकर एक हो जाती हैं, वैसे ही विचार अपने स्रोत में मिलते जाते हैं। जब थॉट्स का ये ब्लेंडिंग होने लगता है, तो मन की चंचलता भी कम होने लगती है। और जैसे जैसे यह चंचलता शांत होती है, मन स्वाभाविक रूप से स्थिर और शांत होने लगता है। फिर यहाँ एक महत्वपूर्ण बात कही गई है। दुर्यातीता में परफेक्शन तब आती है जब मन शुद्ध हो और सोल सिन इम्प्रिंट से मुक्त हो। सिन इम्प्रिंट्स का अर्थ है मन में जमा हुए पुराने प्रभाव, आदतें और संस्कार, जो बार बार हमारे विचारों और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। जब ये इम्प्रिंट्स धीरे धीरे हल्के होने लगते हैं, तो मन भी हल्का और शांत होने लगता है। और जैसे जैसे मन शुद्ध होता है, यह अवस्था और स्थिर होती जाती है। यही से भीतर एक गहरी शांति और एक होने का अनुभव, वननेस, उभरने लगता है। दुर्यातीता इनिशिएशन। इस स्लाइड में दुर्यातीता इनिशिएशन को समझाया गया है। यहाँ बताया गया है कि मास्टर गुरु अपनी मानसिक शक्ति से साधक को दुर्यातीता मेडिटेशन के लिए इनिशिएट करता है। इसका अर्थ है कि यहाँ केवल कोई फिजिकल प्रोसेस या सामान्य टेक्निक नहीं है, बल्कि इसमें गुरु की चेतना और ऊर्जा का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसी इनिशिएशन को मानस दीक्षा, कूर्मा दीक्षा और ज्ञान दीक्षा भी कहा गया है। मानस दीक्षा का अर्थ है मन के स्तर पर दिया गया इनिशिएशन। इसमें गुरु अपनी मानसिक शक्ति के माध्यम से साधक को उस सूक्ष्म अवस्था से जोड़ने में सहायता करता है। कूर्मा का अर्थ है कछुआ। इस दीक्षा को कूर्मा दीक्षा इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें गुरु का मार्गदर्शन बहुत सूक्ष्म स्तर पर कार्य करता है। जैसे कछुआ अपने अंडों को लगातार छुए बिना भी केवल अपने ध्यान और कनेक्शन के माध्यम से उन्हें विकसित होने में सहायता करता है, उसी प्रकार गुरु भी अपनी मानसिक शक्ति के माध्यम से साधक को भीतर से मार्गदर्शन देता है। यहाँ फिजिकल कांटेक्ट से अधिक महत्व उस सटल कनेक्शन का होता है। ज्ञान दीक्षा का अर्थ है ऐसी इनिशिएशन जिसमें गुरु अपनी थॉट फोर्स के माध्यम से साधक की चेतना को उस सूक्ष्म अवस्था की ओर ले जाने में सहायता करता है। इस प्रक्रिया में साधक के भीतर उस अवस्था को समझने और अनुभव करने की सूक्ष्म तैयारी शुरू होने लगती है। इस इनिशिएशन के माध्यम से एक शुरुआत होती है, एक कनेक्शन स्थापित होता है, और फिर धीरे धीरे अभ्यास के माध्यम से व्यक्ति उस अवस्था को और गहराई से समझने और अनुभव करने लगता है। यहीं गुरु का मार्गदर्शन और साधना की यात्रा साथ साथ आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में धुर्यातीता मेडिटेशन की आंतरिक प्रक्रिया को दर्शाया गया है, अर्थात मेडिटेशन के दौरान माइंड किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप एक्सपैंड होकर अपने मूल की ओर बढ़ता है। सबसे पहले आज्ञा स्टेज आती है, जहां माइंड प्राण शक्ति को ऑब्जर्व करना शुरू करता है। यह अवेयरनेस पहली बार भीतर की ओर मुड़ती है। इसके बाद धुरिया की अवस्था आती है, जहां माइंड और प्राण शक्ति के बीच की दूरी कम होने लगती है। मन अधिक शांत और सूक्ष्म होने लगता है। इसके बाद माइंड को द्वादश आंगम की ओर एक्सपैंड किया जाता है, जो सिर के लगभग 12 इंच ऊपर स्थिर होता है। यहाँ मेडिटेशन की गहराई में ऐसा अनुभव होने लगता है कि प्राण शक्ति शरीर की सीमाओं से उठकर एक्सपैंड हो रही है। इसके बाद मेडिटेशन में माइंड को मून की ओर और फिर सन की ओर एक्सपैंड किया जाता है। यह है मन के ग्रेजुअल
एक्सपेंशन का संकेत है, जहां वह सीमित पहचान से उठकर विशालता का अनुभव करने लगता है। इसके बाद माइंड यूनिवर्सल फील्ड की ओर एक्सपैंड होता है, जिसे शक्ति कलम कहा गया है। यह वह यूनिवर्सल मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें असंख्य स्टार्स, गैलेक्सीज और पूरा मैनिफेस्टेड यूनिवर्स कार्य कर रहा है। सभी गति, ऊर्जा और यूनिवर्सल मूवमेंट्स इसी फील्ड में प्रकट होते हैं। इसके बाद मेडिटेशन शिवाकलम, एब्सोल्यूट स्पेस, शुद्ध शून्य की ओर बढ़ता है। यह वह मूल स्टैटिक स्टेट है जो सबका आधार मानी जाती है। यही माइंड धीरे धीरे अपने सोर्स के साथ ब्लेंड होने लगता है। इस प्रकार तुर्यतीता मेडिटेशन में माइंड धीरे धीरे व्यक्तिगत सीमा से उठकर यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस और फिर उसके मूल सोर्स की ओर बढ़ने लगता है। कनेक्शन टू द यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म, शक्ति कलम। इस स्लाइड में यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म या यूनिवर्सल फील्ड को समझाया गया है, जिसे शक्ति कलम कहा गया है। पिछली स्लाइड में हमने देखा कि मेडिटेशन के दौरान मन धीरे धीरे एक्सपैंड होकर यूनिवर्सल फील्ड की ओर बढ़ता है। अब यहाँ यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह यूनिवर्सल फील्ड वास्तव में क्या है। शक्ति कलम अस्तित्व का डायनामिक एक्सपेक्ट है। वह है यूनिवर्सल मैग्नेटिक फील्ड जिसमें पूरा मैनिफेस्टेड यूनिवर्स कार्य कर रहा है। असंख्य स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लानिटरी सिस्टम्स और सभी यूनिवर्सल मूवमेंट्स इसी फील्ड के भीतर कार्य कर रहे हैं। सभी गति, ऊर्जा, तरंगे और मैग्नेटिक इंटरेक्शंस इसी यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म में प्रकट होते हैं, और जो कुछ भी मूवमेंट में है वह शक्ति कलम के भीतर कार्य कर रहा है। स्वामी जी के अनुसार हमारी प्राण शक्ति भी उसी यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म की एक सूक्ष्म अभिव्यक्ति है। जब यही शक्ति शरीर के भीतर कार्य करती है तो उसे बायोमैग्नेटिज्म के रूप में अनुभव किया जाता है। इसलिए हमारे भीतर कार्य करने वाली शक्ति और पूरे यूनिवर्स में कार्य करने वाली शक्ति अलग नहीं है, केवल उनका विस्तार अलग है। इसी संदर्भ में यहाँ कहा गया है, द माइंड मर्जेस विद द यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म। मेडिटेशन की गहराई में जब मन शांत और सूक्ष्म होने लगता है, तब बायोमैग्नेटिज्म धीरे धीरे यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म के साथ कनेक्टिव अनुभव होने लगता है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि मेडिटेशन में होने वाला एक सूक्ष्म अनुभव है। इसके साथ दूसरी महत्वपूर्ण लाइन दी गई है, द माइंड बिकम्स कैपेबल ऑफ एक्सपेंडिंग एट विल, अर्थात साधना के माध्यम से मन में वह क्षमता विकसित होने लगती है कि वह सीमित बॉडी कॉन्शियसनेस से ऊपर एक्सपैंड हो सके। सामान्य अवस्था में मन इंद्रियों और परिस्थितियों तक सीमित रहता है, लेकिन मेडिटेशन की गहराई में उसमें व्यापकता आने लगती है। मर्जिंग विद एब्सोल्यूट स्पेस। इस स्लाइड में एब्सोल्यूट स्पेस पर मेडिटेशन करने की अवस्था को समझाया गया है। पिछली स्लाइड में हमने यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म या शक्ति कलम को समझा, जहां पूरा मैनिफेस्टेड यूनिवर्स मूवमेंट और एक्टिविटी के रूप में कार्य कर रहा है। अब यहाँ मेडिटेशन उससे भी अधिक सूक्ष्म अवस्था की ओर बढ़ती है, एब्सोल्यूट स्पेस की ओर। मेडिटेशन की गहराई में मन धीरे धीरे मैनिफेस्टेड यूनिवर्स की सीमित पहचान से ऊपर उठने लगता है। मन बाहरी रूपों, विचारों और मूवमेंट से सूक्ष्म होकर उनके मूल आधार की ओर बढ़ता है। इसी मूल अवस्था को एब्सोल्यूट स्पेस, शिवाकलम, शुद्ध शून्य और ऑलमाइटी स्टैटिक स्टेट कहा गया है। जब यह प्राइमोडियल स्टेट है, जो सबका मूल आधार है, यह स्वयं पूर्ण स्थिरता में है, लेकिन पूरा यूनिवर्स उसी के भीतर कार्य कर रहा है, इसलिए इसे ऑलमाइटी स्टैटिक स्टेट कहा गया है। यह कोई एम्प्टीनेस या वैक्यूम नहीं, बल्कि प्लीनम अर्थात अक्षय
स्रोत है। यहाँ शून्य का अर्थ नथिंगनेस नहीं है, बल्कि वह एब्सोल्यूट स्पेस है जो सबको धारण किए हुए है। कॉन्शियसनेस भी इसी एब्सोल्यूट की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मानी गई है। अर्थात कॉन्शियसनेस बाहर से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि उसी डिवाइन स्टेट की अभिव्यक्ति है। जब मेडिटेशन में मन अत्यंत सूक्ष्म और शांत होने लगता है, तब थॉट्स धीरे धीरे डिवाइन स्टेट के साथ ब्लेंड होने लगते हैं। यही साधक अनुभव करना शुरू करता है कि उसकी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस अलग नहीं है। जो शक्ति पूरे यूनिवर्स में कार्य कर रही है, वही उसके भीतर भी कार्य कर रही है। धीरे धीरे माइंड अपने सोर्स के साथ वननेस का अनुभव करने लगता है। इसी अवस्था में कार्मिक इम्प्रिंट्स कमजोर होने लगते हैं, क्योंकि मन बार बार अपने मूल डिवाइन स्टेट के साथ ब्लेंड होने लगता है। यही धुर्यातीतम मेडिटेशन की सबसे सूक्ष्म दिशा है, जहां मूवमेंट धीरे धीरे स्टिलनेस में विलीन होने लगती है और इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस अपने मूल एब्सोल्यूट स्टेट की ओर लौटने लगती है। और यही एक्सपेंशन आगे चलकर मन को उसके मूल सोर्स की ओर ले जाने लगता है। इसी एब्सोल्यूट स्पेस को ग्रेविटी भी कहा गया है। यहाँ ग्रेविटी का अर्थ केवल अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, बल्कि उस प्राइमोर्डियल स्टेट से है जो पूरे यूनिवर्स का मूल आधार है। इसे नेचर, एब्सोल्यूट स्पेस, ऑलमाइटी, यूनिफाइड फोर्स और प्राइमोर्डियल स्टेट ऑफ द यूनिवर्स के रूप में समझाया गया है। इसके चार इंट्रिंसिक क्वालिटी बताए गए हैं: प्लीनम, फोर्स, कॉन्शियसनेस एंड टाइम। अर्थात पूरा मैनिफेस्टेड यूनिवर्स इसी मूल ग्रेविटी या एब्सोल्यूट स्पेस से प्रकट होकर उसी में कार्य कर रहा है। अब आते हैं माइंड फ्रीक्वेंसीज की ओर। इस स्लाइड में मेडिटेशन के दौरान माइंड वेव फ्रीक्वेंसीज में होने वाले परिवर्तन को समझाया गया है। यह केवल साइंटिफिक नंबर्स नहीं है, बल्कि यह दिखाते हैं कि मेडिटेशन के साथ मन की गति किस प्रकार धीरे धीरे शांत और सूक्ष्म होती जाती है। सामान्य अवस्था में मन लगातार थॉट्स, इमोशन और सेंसरी एक्टिविटीज में व्यस्त रहता है। इसी कारण उसकी फ्रीक्वेंसी कंपैरेटिवली फास्ट रहती है। आगना मेडिटेशन के दौरान माइंड वेव्स अल्फा लेवल में कार्य करने लगती हैं, लगभग 8 से 13 साइकिल्स पर सेकंड। यह है वह अवस्था है जहाँ मन पहले की तुलना में अधिक शांत और फोकस्ड होने लगता है। यहाँ अनावश्यक थॉट्स कम होने लगते हैं और कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है। धुरिया मेडिटेशन में 8 से 13 साइकिल्स की वेव्स और स्ट्रेंथन होती है। इसके बाद यूनिवर्सल फील्ड में माइंड वेव्स और सूक्ष्म होकर थीटा लेवल तक आने लगती हैं, लगभग 4 से 7 साइकिल्स पर सेकेंड। सामान्य रूप से थीटा फ्रीक्वेंसी डीप स्लीप की अवस्था से जुड़ी मानी जाती है, लेकिन मेडिटेशन में व्यक्ति अनकॉन्शियस नहीं होता। यही इस साधना की विशेषता है। थॉट्स कम होने लगते हैं, मन इनवर्ड होने लगता है, लेकिन अवेयरनेस बनी रहती है। यह मन बाहरी ऑब्जेक्ट से हटकर भीतर की ओर स्थिर होने लगता है। मन अधिक शांत, सटल और एक्सपेंडेड अनुभव होने लगता है। इसके बाद जब मेडिटेशन एब्सोल्यूट स्पेस की ओर बढ़ता है, तो माइंड वेव्स डेल्टा फ्रीक्वेंसी तक पहुंचने लगती हैं, लगभग 1 से 3 साइकिल्स पर सेकंड। सामान्य अवस्था में डेल्टा लेवल डीप अनकॉन्शियस स्लीप या कोमा जैसी अवस्थाओं से जुड़ा माना जाता है, लेकिन इस मेडिटेशन में साधक इस गहरी अवस्था में भी अवेयरनेस बनाए रखने का अभ्यास करता है। यही इस मेडिटेशन की गहराई को दर्शाता है। मन की गति अत्यंत कम हो जाती है, लेकिन कॉन्शियसनेस बनी रहती है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी कम होती है, मन धीरे धीरे अपनी सामान्य सीमित अवस्था से सूक्ष्म अवस्था की ओर बढ़ने लगता है। मन शांत होता है, थॉट्स कम होते हैं और धीरे धीरे अपने सोर्स के अधिक निकट अनुभव होने लगता है।
ट्रांसफॉर्मेशन इनटू डिवाइन स्टेट। इस स्लाइड में बताया गया है कि जैसे जैसे माइंड फ्रीक्वेंसीज कम होती हैं, वैसे वैसे मन धीरे धीरे डिवाइन स्टेट की ओर ट्रांसफॉर्म होने लगता है। यहाँ डिवाइन स्टेट से आशय उस सूक्ष्म अवस्था से है जहाँ मन अपनी सीमित पहचान से ऊपर उठकर अपने मूल आधार के साथ कनेक्टेड अनुभव होने लगता है। पिछली स्लाइड में हमने देखा कि मेडिटेशन के दौरान माइंड वेव्स अल्फा से थीटा फिर डेल्टा फ्रीक्वेंसीज तक आने लगती है। जैसे जैसे यह फ्रीक्वेंसी कम होती है, मन की चंचलता और सीमितता भी कम होने लगती है। थॉट्स शांत होने लगते हैं। माइंड धीरे धीरे अधिक सटल और एक्सपेंडेड अवस्था का अनुभव करने लगता है। यही प्रक्रिया धीरे धीरे माइंड ट्रांसफॉर्मेशन की ओर ले जाती है। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन मेडिटेशन के माध्यम से भीतर नेचुरली होने लगता है। धीरे धीरे मन अपनी सामान्य व्यक्तिगत सीमाओं से ऊपर उठने लगता है और यहीं रियलाइजेशन होने लगता है कि पूरा मैनिफेस्टेड यूनिवर्स एक ही मूल आधार की अभिव्यक्ति है। इसी संदर्भ में कहा गया है, ऑल थिंग्स आर द फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द एब्सोल्यूट। अर्थात जो कुछ भी अलग अलग रूपों में दिखाई देता है, उसका मूल आधार एक ही है। यह केवल इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती, बल्कि धीरे धीरे मेडिटेशन में अनुभव होने लगता है। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण लाइन दी गई है, व्हाट इज कॉल्ड गॉड इन द कॉस्मिक इज कॉल्ड लाइफ इन द बीइंग्स। इसका अर्थ यह है कि जो शक्ति पूरे कॉस्मोस में कार्य कर रही है, वही हमारे भीतर लाइफ फोर्स के रूप में कार्य कर रही है। यानी जो यूनिवर्सल है, वही इंडिविजुअल में भी कार्य कर रहा है, केवल उसका अनुभव और अभिव्यक्ति अलग स्तर पर है। इसलिए इस स्लाइड का सार ये है कि मेडिटेशन के माध्यम से मन धीरे धीरे अपने सोर्स के साथ कनेक्टेड होने लगता है और उसी के साथ यह अनुभव गहराने लगता है कि अस्तित्व का मूल आधार एक ही है। इस पोइम में मेडिटेशन की उस गहरी अवस्था को व्यक्त किया गया है जहां माइंड धीरे धीरे डिवाइन स्टेट के साथ ब्लेंड होने लगता है। जब थॉट्स शांत होने लगते हैं, तब भीतर अवेयरनेस और पीस बढ़ने लगती है। धीरे धीरे यह अनुभव होने लगता है कि जिसे हम सेल्फ या अलग अस्तित्व मानते हैं, वह स्थायी नहीं है। मन की सीमित पहचान कम होने लगती है और डिवाइन स्टेट का अनुभव अधिक स्पष्ट होने लगता है। रेगुलर प्रैक्टिस के साथ इंद्रियों की अनावश्यक आउटवर्ड मूवमेंट्स कम होने लगती हैं। मन धीरे धीरे अननेसेसरी प्लेजर्स और डिस्ट्रैक्शन से मुक्त होने लगता है। इसके साथ कार्मिक इम्प्रिंट्स भी धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। मन हल्का और अधिक क्लियर अनुभव होने लगता है। यही अवस्था ईगो की पकड़ को कम करती है और व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप के अधिक निकट अनुभव करने लगता है। इसलिए एक पोइम केवल शब्द नहीं, यह मेडिटेशन में होने वाले इनर चेंजेस का वर्णन है। बेनिफिट्स ऑफ दूरियातीता मेडिटेशन। द माइंड बिकम्स वन विद द डिवाइन स्टेट। मन धीरे धीरे अपने मूल डिवाइन स्टेट के साथ वननेस का अनुभव करने लगता है। भीतर शांति और स्थिरता बढ़ने लगती है। परफेक्शन इज अटेन्ड। यह साधना मन में सहनशीलता, समायोजन और त्याग जैसे गुणों को स्वाभाविक रूप से विकसित करने लगती है। मन अधिक संतुलित और परिपक्व होने लगता है। द थ्री impurities ऑफ ईगो imprints एंड illusion आर dispelled। अहंकार, कर्मों के संस्कार और गलत धारणाएं धीरे धीरे कम होने लगती है। मन अधिक शांत और स्पष्ट होने लगता है। त्रिकाल ज्ञान ग्रोस, प्रेसिपिकेसिटी इंक्रीजेस। मन की सूक्ष्मता बढ़ने के साथ प्रकृति के गहरे नियमों और कारण और परिणाम के संबंध को समझने की क्षमता बढ़ने लगती है। भीतर की समझ और स्पष्टता गहरी होने लगती है। द पर्पस बिहाइंड ए ह्यूमन बर्थ
स्टैंड सर्व्ड। यह साधना व्यक्ति को सीमित इंद्रिय बोध से उठाकर ज्ञान और पूर्णता की दिशा में ले जाती है। मन धीरे धीरे सीमित चेतना से पूर्ण चेतना की ओर बढ़ने लगता है। द सीजलेस साइकिल ऑफ डेथ एंड रीबर्थ कम्स टू अ क्लोज। जब कर्मों के संस्कार और आसक्तियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं, तब पुनर्जन्म का कारण भी कमजोर होने लगता है। मन धीरे धीरे शाश्वत ज्ञान की दिशा में बढ़ने लगता है। इम्प्रिंट्स ऑफ संचिता प्रारब्धा एंड अकाम्य कर्मा आर रिमूव्ड। संचित प्रारब्ध और आगामी कर्मों के प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगते हैं। मन कर्मों के बोझ से हल्का और अधिक शांत होने लगता है। लाइफ एनर्जीज ऑफ प्रैक्टिशनर ब्लेंड विद दोज ऑफ द गुरु। व्यक्ति की प्राण शक्ति धीरे धीरे गुरु की शक्ति और मार्गदर्शन के साथ जुड़ने लगती है। इससे साधना में स्थिरता और भीतर सहारा अनुभव होने लगता है। द नोबल सेंटिमेंट्स ऑफ लव एंड कंपैशन बिकम नेचुरल ट्रेड्स। प्रेम और करुणा धीरे धीरे स्वाभाविक गुण बनने लगते हैं। व्यक्ति विचार, वचन और कर्म से दूसरों के हित की ओर अपने आप को बढ़ाने लगता है। हेल्प्स अटेन परफेक्शन। यह साधना मन को अधिक संतुलित, सूक्ष्म और परिपक्व बनाती है। धीरे धीरे भीतर पूर्णता और एक रूपता का अनुभव बढ़ने लगता है। प्रेसिपिकेसिटी इंक्रीजेस। मन की स्पष्टता और सूक्ष्म समझ बढ़ने लगती है। व्यक्ति जीवन और प्रकृति के कार्य करने के तरीके को अधिक गहराई से समझने लगता है। ये तमिल पोइम प्रेजेंटेशन में थोड़ा ये टेक्स्ट का दिक्कत है, इसलिए वो आपको डिस्प्ले नहीं हो रही है। इस तमिल लाइंस में पूरे धूरे तीता मेडिटेशन का सार बहुत सुंदर तरीके से व्यक्त करती है। इन लाइंस में बताया गया है कि जब मन साधना और आत्मचिंतन में स्थिर होने लगता है, तब धीरे धीरे पुराने कर्मों का प्रभाव कम होने लगते हैं। मन की अशांति और भ्रम कम होने लगते हैं। भीतर शांति तथा स्पष्टता बढ़ने लगती है। जब व्यक्ति शिवानिलाई यानी परम शांति और डिवाइन स्टेट को अपने भीतर अनुभव करना शुरू करता है, तब अहंकार की पकड़ धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। मन बाहरी भटकाव से हटकर भीतर स्थिर होने लगता है और जीवन अधिक शांत, स्पष्ट और संतुलित अनुभव होने लगता है। इन लाइंस का सार यह है कि मन जब अपने मूल सत्य की ओर मुड़ता है, तब भीतर परिवर्तन शुरू होने लगता है। यही दुर्यतिता मेडिटेशन की दिशा है, मन को उसके मूल डिवाइन स्टेट की ओर ले जाना। तो आज के इस सेशन में हमने समझने का प्रयास किया है कि दुर्या मेडिटेशन मन को उसकी सीमित अवस्था से उठाकर उसके मूल सत्य की ओर ले जाने की साधना है। जैसे जैसे मन शांत और सूक्ष्म होता है, वैसे वैसे भीतर स्पष्टता, शांति, करुणा और जागरूकता विकसित होने लगती है। स्वामी वेदात्री महर्षि ने अत्यंत सरल और वैज्ञानिक ढंग से उन गहरे सत्य को समझाया जिन्हें सामान्य रूप से समझना बहुत कठिन माना जाता है। उन्होंने मेडिटेशन को केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि आत्मबोध, कर्मों की शुद्धि और मानव जीवन की पूर्णता की दिशा में एक व्यवहारिक मार्ग के रूप में दिया। ऐसे महान ज्ञानी, करुणामय और दूरदर्शी गुरु के प्रति हम हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिन्होंने मानवता को यह अमूल्य मार्ग प्रदान किया। परम शक्ति की कृपा से हम सभी शांति, ज्ञान और आत्मबोध की दिशा में आगे बढ़ें। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। वेलकम मास्टर। வாழ்க वड़मुड़न जी समझन। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी। पिछला आधा घंटा